हरि हरि। तो हुआ ऐसे श्री भगवान को, ऐसे अच्युत भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। तो ऐसे अच्युत भगवान संभवामि युगे युगे इस संसार में आते हैं, अवतार लेते हैं। और ऐसा ही एक अवतार का दिन बस एक ही दिन दूर है। कल है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण के अवतार का दिन है। और वैसे वे अवतार भी नहीं है, वे है अवतारी। संभवामि युगे युगे, हर युग में प्रकट होने वाले अवतारों में से एक अवतार कृष्ण नहीं है। जैसे संभवामि कल्पे कल्पे, श्री कृष्ण का अवतरित होना। अवतारी भी अवतरित होते हैं, तो भी वे अवतार ही कहलाते हैं, अवतार नहीं बनते। तो वे कल्पे कल्पे, युगे युगे नहीं। युगे युगे तो अवतार हर युग में अवतार लेते हैं, किंतु कृष्ण कल्पे कल्पे, एक कल्प मतलब ब्रह्मा का एक दिन को कल्प कहते हैं। तो ऐसा दुर्लभ प्राकट्य है श्री कृष्ण का। और वो दिन कल का दिन है। और 5248, कोई 47 कहते हैं, कोई 48 कहते हैं, वर्ष पूर्व भगवान प्रकट हुए। तो उनके प्राकट्य का उत्सव, प्राकट्य दिन का महोत्सव एक ही दिन दूर है। और हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं और उस दिन की तैयारी में हैं। हरि हरि। तो प्रतिदिन जो हम जब भी कर रहे हैं जूम कॉन्फ्रेंस में और जापा टॉक के अंतर्गत, कृष्ण कथाएं भी कुछ हो रही है हल्की सी। ये भी तैयारी ही है, दिस पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। हरि हरि। या जप करके कृष्ण कीर्तन या कृष्ण कथा का श्रवण करके हम अपना जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम को जागृत कर रहे हैं। कृष्ण को याद कर रहे हैं। जब लीला का श्रवण होता है, लीला का श्रवण होता है, तो उस लीला का स्मरण भी होता है। और लीला का स्मरण होता है मतलब लीला खेलने वाले, कृष्ण का स्मरण होता है, होना ही चाहिए। ये नहीं कि हमने लीला का तो स्मरण किया और कृष्ण का स्मरण नहीं किया जो उन्होंने लीला संपन्न की, ऐसा तो नहीं है। लीला ही भगवान है, ऐसे भी फिर अभेद है लीला में और लीलाधारी, गोवर्धनधारी या रास विहारी, माखन चोरी करने वाले कृष्ण का भी स्मरण होता ही है। तो हम याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। हरि हरि। हम जो भूले थे भगवान को,
मतलब पहले याद थे हमको भगवान, पहले हम भगवान के साथ थे, भगवान के सदैव हम याद किया करते थे, स्मरण किया करते थे। किंतु माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। लेकिन जब हम माया मुग्ध हुए, हरि भोग वांछा करे, बहिर्मुख होके भोग वांछा करने लगे इस संसार में आके, तो उसी के साथ झपाटिया माया ने झपाट लिया। हाँ, झपाटिया धरे, निकटस्थ माया धारे, झपाटिया धारे। तो माया ने झपाट लिया है और हम संभ्रमित है, भगवान को भुला दिया इस माया ने, इस मायावी जगत ने। तो जैसे हम सुनते हैं, फिर श्रवण करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो पुनः हमें स्मरण होने लगता, दैट कृष्णा, इतने सुंदर कृष्णा, कालिया दमन लीला करने वाले कृष्णा, माखन चोर कृष्णा, यशोदानंदन कृष्णा। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, वृंदावन के नागर। और क्या, गोधन रखवाला, नंद महाराज का धन, गोधन, नंद महाराज के गोधन के रखवाले बने हुए वो गोपाल का फिर स्मरण। असुर कुल नाशनम, कई सारे असुरों का संहार करने वाले वो कृष्ण का स्मरण। Like that, yeah. भक्ति विनोद ठाकुर, और भी सही कई आचार्य, या भगवान के गीत भी लिखे हैं, गाए हैं। तो उसको जब हम गाते हैं, हम स्मरण करते हैं, तो वो भी एक विधि है, पद्धति है, जिससे हमें भगवान का स्मरण होता है। जमुना तट चर गोपी बसन हर, केवल कह दिया जमुना तट चर, तो जमुना मैया के, जमुना का स्मरण, जमुना तट चर गोपी वसन हर, और गोपियों के वस्त्रों का हरण करने वाले। तो गोपियों के वस्त्र तो हरण किए और फिर लौटा भी दिए। फिर गोपियाँ अपने अपने घर लौट भी रही थी, लेकिन उन्होंने अनुभव किया है, हमारे वस्त्र का जो चोर बना था, उसने वस्त्र तो लौटा दिए, लेकिन हमारे चित्त को चोरी करके चला गया। तो कृष्ण चित्त चोर है, चित्त चोर है। तो कब हमारे चित्त की चोरी कब करेंगे भगवान? तो भगवान की जो चितवन भी है, भगवान का जो सौंदर्य है, कोई देख ही लेता है तो बस मत चित्तः कैसा बनता है, कृष्ण ही कहे गीता में, गीता के 10 मत चित्तः, उसका चित्त, उसके चित्त में, चेतना में मत चित्तः, भगवान अटक जाते हैं।
भगवान। हरी हरी। और फिर जब अटक जाता है एक बार, हम उनके फंदे में पड़ जाते हैं, कृष्ण के प्रेमी भक्त बन जाते हैं। फिर ऐसे कृष्ण हमारा चार्ज लेते हैं, हमारे हृदय प्रांगण में आके विराजमान हो जाते हैं। गोविंद का विश्राम, वैष्णव का हृदय प्रांगण गोविंद का विश्राम बन जाता है। और फिर वैष्णव आचार्य भक्तवृंद कहते हैं भगवान थोड़े त्रिभंग ललित है, 3 स्थानों पर वे ऐसे मुड़े हुए टेढ़े मेढ़े है। इसीलिए जब हम उनको अपने दिल में बिठाने का प्रयास करते हैं तो सीधे होते तो सीधे हम उनको बिठा लेते, लेकिन वो सीधे नहीं है, टेढ़े मेढ़े है, आहेरीव। उसे प्रीति का ये लक्षण भी है, आहेरीव। जैसे सर्प सीधा नहीं चलता, कृष्ण और भक्ता, कृष्ण और गोपिया, कृष्ण और भक्ता भी कहो, उनके स्पेशली गोपियों के और राधा के बीच का जो और कृष्ण के बीच का जो प्रेम है, आहेर ईव मतलब जैसे सर्प चलता है, सीधा नहीं, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा भी चाल चलते हैं कृष्णा। और फिर राधा भी मानिनी बन जाती है, तो लाइक दैट। तो कहा है कि कृष्ण को हम जब बिठाने का प्रयास करते हैं, वे त्रिभंग ललित है, वे त्रिभंग ललित है, तो इसीलिए उनको हृदय प्रांगण में बिठाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सीधे नहीं है। लेकिन एक बार बैठ गए तो फिर पुनः है ही तो वे टेढ़े मेढ़े त्रिभंग ललित। तो एक बार बैठ गए तो फिर बैठ ही गए, उनको वहाँ से बाहर करना या निकालना भी मुश्किल क्या, संभव ही नहीं है। तो हरी हरी। तो ये कन्हैया, तो कृष्ण अब और भी बड़े हो गए। तो गोपाष्टमी का दिन आया, एक कार्तिक में गोपाष्टमी के दिन फिर ब्रजवासियों की सभा बुलाई गई, और यह श्री कृष्ण के उम्र का और उनके कॉम्पिटेंस, उनके कौशल्य का, क्षमता पर विचार हुआ, और ये निर्धारित हुआ कि अब तो ये तो गाय भी चरा सकता है, या गाय चराने के लिए सक्षम बन चुका है। ही हैज़ बीन ट्रेनिंग भी हुआ है, उम्र भी बड़ी है, अधिक बलवान भी है, और ये है वो है। तो वह मतलब उस दिन कन्हैया पौगंड कुमार थे, कौमारम, कुमार से पौगंड अवस्था को प्राप्त किए। तो उसी दिन से कृष्ण फिर पहले थे वत्सपाल, तो उस दिन से
वे गोपाल बने, गोपाल। तो कृष्णा वॉज प्रमोटेड गोपाष्टमी के दिन। और फिर अब दूर दूर वनों में भी जाने लगे और 12 काननों में कृष्ण गोचारण लीला खेलने लगे। और गोचारण के साथ, गोचारण तो बहाना है, अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ भी खेल रहे हैं। सख्य रस का प्राधान्य चल ही रहा है। कई असुरों का वध हो रहा है। वृषभासुर, गर्दभासुर, कोई गधा बन के आता है तो कोई, जैसे पहले बछड़ा भी बन के आया था, तो कोई बैल बन के आता है, तो कभी घोड़ा बन के आता है, तो कभी क्या बन के आता है। तो पूतना वैसे एक सुंदरी मानो लक्ष्मी आई है, ऐसा बहाना बना के भी वो आए थे। ऐसे तो असुर कुल नाश है ना, तो ये सब हो ही रहा है। गोचारण भी हो रहा है, गायों की भी सेवा हो रही है, कृष्ण खेल भी रहे अपने मित्रों के साथ, और इन बिटवीन, बीच बीच में असुरों के वध भी चल रहे हैं। ओके, कृष्ण और उम्र में बढ़ जाते हैं, तो फिर अब स्थानांतर होगा। गोकुल से शक्टावर्त गए थे, अभी शक्टावर्त से आगे बढ़ेंगे। अब कृष्ण कुछ मैंने ईयर्स 6, 7 और 7 ईयर्स, लगभग 7 वर्ष के हो चुके हैं, तो शक्टावर्त से प्रस्थान करके नंदग्राम पहुंच जाते हैं। केवल कृष्ण ही नहीं, सारे गोकुलवासी, उनका फाइनल डेस्टिनेशन बन जाता है नंदग्राम। और फिर रावल गांव के रावल की जन्मी राधा रानी और वृषभानु और कीर्तिदा और उस नगर के वासी, रावल गांव के वासी भी स्थानांतरित हो जाते हैं और वे पहुंच जाते हैं वृषभानुपुर। इसका नाम अब बरसाना जो कहते हैं, बरसाना। राधा रानी की जय, महारानी बरसाने वाली के, ऐसा कुछ कहते रहते, बरसाने वाली। तो बरसाना है वृषभानुपुर। तो तब कृष्ण है नंदग्राम में और राधा रानी है बरसाने में। तो धीरे धीरे किशोर अवस्था को, युवावस्था को प्राप्त कर रहे हैं। कृष्ण थोड़ा जल्दी बड़े बड़े हो जाते हैं। उम्र तो कम है, लेकिन उनके अधिक परिपक्व और सक्षम हो जाते हैं अलग अलग कार्य के लिए, लीलाओं के लिए। तो अब यहाँ पर राधा और कृष्ण का मिलन प्रारंभ हो जाता है। यह संकेत नाम का स्थान है, संकेत, नंदग्राम और बरसाने के मध्य में लगभग संकेत। तो वहाँ मिलते हैं और वहीं से कई बार संकेत के साथ निर्धारित होता है आज की लीला भांडीर वन में। ओके, ना और कहा काम वन में। ओके, काम वन में। तो संकेत के साथ, इशारों के साथ या मुद्राओं के साथ, द बॉडी लैंग्वेज के साथ ऐसे योजनाएं बनती है, माधुर्य लीला की योजनाएं बनती है। और माधुर्य लीलाएं भी अब
संपन्न होने लगी है। तो यहाँ पर अब माधुर्य लीला, जिसमें रास क्रीड़ाएँ भी है। यमुना तीर बनचारी, राधा माधव कुंज विहरी। तो यमुना के तट पर है, या हर मध्याह्न के समय राधा कुंड के तट पर मध्याह्न लीला, माधुर्य लीला, या फिर झूलन यात्रा, ये भी संपन्न हुई। झूले में झूलते हैं, या जल खेली वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, या तो यमुना में या राधा कुंड में। ऐसी लीलाएं संपन्न होने लगती है। श्रीमद् भागवत के जो 5 अध्याय है, 10वें स्कंद के 29 अध्याय से 33 अध्याय तक, ये 5 महारास पंच, या महारास का भी जहाँ वर्णन है। तो वो इन लीलाओं का प्राधान्य इस उम्र में होने लगता है। हरि हरि। तो कृष्ण अब 10-11 वर्ष के हुए हैं, और कृष्ण ने कई सारे असुरों का वध किया है। जिन असुरों को कंस ही भेजा करता था, तो अब कंस के वध का ही, मैंने एक मच्छर का वध किया। कंस के वध का ही समय आ चुका था। तो नारद मुनि ने कुछ रहस्य का उद्घाटन किया। वो जो कृष्ण बलराम है ना, वही तो है वसुदेव के 7वें और 8वें पुत्र। उसी के साथ कई विचार कंस के मन में, और कई घटनाक्रम घटते हैं, और कंस भेजता है अक्रूर जी को, कृष्ण बलराम को ले आओ। तो कृष्ण बलराम नंदग्राम आते हैं, और नेक्स्ट डे, दूसरे प्रातःकाल को कृष्ण बलराम को लेके मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। सोडोनिया गोपीना कृष्ण मथुरेशी गेला, कृष्ण रथा मदे बैसला। तो अक्रूरा ने रथ सजविला। तो अक्रूर ने दूसरे प्रातःकाल रथ को सजाया है। कृष्ण बलराम रथ में बैठे हैं, और रथ प्रस्थान कर रहा है। गोपियों का बहुत बड़ी व्याकुल है, तो उनकी परवाह नहीं करते हुए अक्रूर और फिर कृष्ण बलराम भी प्रस्थान कर ही रहे हैं। आया से आ जाऊंगा, आई विल कम बैक कहते हुए कृष्ण बलराम मथुरा के लिए प्रस्थान किए हैं। इस मथुरा के प्रस्थान के साथ कृष्ण की जो वृंदावन की लीलाएं हैं, वृंदावन की प्रकट लीलाएं हैं, उसका समापन होता है। तो उसी के साथ हम भी कुछ प्रतिदिन हम सप्ताह भर से कथा कर रहे थे कृष्ण की वृंदावन लीला या बाल लीला या कौमार
और पौगंड लीला है, तो उनको लीलाओं को की चर्चा को विराम देते। भगवान की लीला तो रुकती नहीं, चलती ही रहती है, नित्य लीला है। भगवान की लीला नित्य लीला है। ओके, तो वह कुछ घोषणाएं हैं, देयर आर सम अनाउंसमेंट्स। रुके रहिए।